हेलो गाइस, वेलकम इन रियल कोरियन क्लास। तो गाइस आज चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक जो है एसो। एसो लिख के बता देता हूँ गाइस मैं। ये भी म्योंगसा प्लस एसो। एसो मीन्स एसो। अब आपको यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली जो बात है गाइस वो है एसो और एक हम जैसे लिखते हैं ना ए और एसओ में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए गाइस। इस डिफरेंस में मैं आपको एक बार बाद में एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी हम जो बात करने वाले हैं वो है एसओ पे। ए का मतलब अगर आप हिंदी में अगर आपको समझना है तो ए का मतलब होता है जैसे मैं वाला मैं नहीं, जैसे कमरे में मतलब कमरे में क्या क्या है, इस तरह से गाइस मैं। और एसओ का मतलब होता है कि लोकेशन पार्टिकल होता है। अब लोकेशन पार्टिकल मैंने बोल तो दिया, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि लोकेशन पार्टिकल का मतलब क्या है। ये हरदम उस जगह पे यूज होता है जहां पे कुछ चीज हो रही है। फिल्म देखने जाते हो गाइस, तो फिल्म कहाँ पे देखते हो? तो उस टाइम पे ये एसओ लगता है। जैसे कि भाई आप फिल्म देखने कहाँ पे जाते हो? थिएटर वगैरह बोलते हैं हम, योंगवागवान। तो उस वहीं वहीं पे तो देखते हो आप फिल्म। तो उस तरह से तो इसका मतलब कैसे हिंदी में अगर इसको ट्रांसलेट करें तो इसको हम सोच सकते हैं, इसका जो मीनिंग होता है जैसे कि थिएटर पे या फिर थिएटर में भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं अपना हिंदी में। जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई कहाँ पे कर रहे हो? लाइब्रेरी में। तो लाइब्रेरी में आप क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो। तो उस लोकेशन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे गाइस, उस जगह की बात कर रहा हूं कि कहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस ए और एसओ में जैसे जैसे आप सेंटेंस को देखोगे आपको पता लग जाएगी कब एसओ यूज करना है और कब ए यूज करना है। तो चलिए हम पहले एक सेंटेंस देखते हैं गाइस। एक छिब मतलब घर पे मैं क्या है? मैं घर पे पढ़ रहा हूं। एक तरह से इसका मतलब पे भी निकाल सकते हैं हम, जैसे घर पे पढ़ रहा हूं। छिबे खुम्बुहेयो। लेकिन छिबे ए खुम्बुहेयो मतलब इसका एक तरह से कुछ मजा नहीं आ रहा है यार सेंटेंस में। आपको पता लग जाएगा इसका जैसे जैसे आप कोरियन पढ़ोगे। तो मेरे को थोड़ा मतलब एक स्टाइल वो आ जाता है कि भाई एक फीलिंग्स से आती है कि हाँ भाई छिबे ए खुम्बुहेयो नहीं, छिबे ए खुम्बुहेयो नहीं। तो छिबे에서 공부해요 मीन्स घर पे पढ़ रहा हूं, मैं घर में बैठ के पढ़ रहा हूं। तो इसका मतलब छिबे에서 공부해요। जैसे किसी ने पूछा कि भाई तू कहाँ पे पढ़ रहा है, तो या तो छिबे या तो घर पे पढ़ेगा या लाइब्रेरी में पढ़ेगा। तो अगर मैं बोलता हूँ कि भाई लाइब्रेरी में पढ़ रहा है तो图書馆에서 공부해요। तो गाइज ये जो खुम्बुहेयो है इसका मतलब ये नहीं कब पढ़ रहा हूं, ये पढ़ रहा हूं नहीं, इसका मतलब है मैं लाइब्रेरी में पढ़ता हूं। तो आप कहाँ पढ़ते हैं? थूसोगान में पढ़ता हूँ या फिर थूसोगान पे पढ़ता हूँ। पे में अपना अपना हिंदी में तो नहीं, पे में नहीं लगेगा यहाँ पे, लेकिन थूसोगान एसो खुम्बुहेयो मतलब कहाँ पे पढ़ रहे हो आप, कौन सी जगह। तो इस तरह से मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि एक लोकेशन पार्टिकल को दर्शाता है। ये एक लोकेशन पार्टिकल है, आर्टिकल। तो एक ये लोकेशन पार्टिकल है या फिर कोई चीज जहां से स्टार्ट होती है उसको भी दर्शाता है। वो हम बाद में देखेंगे इस वाली ग्रामर को, लेकिन अभी हमारे को क्या देखना है, एसो का कैसे यूज करते हैं। जैसे कि अब हम एक और बना के देखते हैं, छिबे सो खुम्बू है थूसो गाने से खुम्बू है। जैसे कि आप कहीं पे अपने कपड़े खरीदते हैं, तो कपड़े कहाँ से खरीदते हैं? आप ई मार्ट वगैरह से या फिर डिपार्टमेंट स्टोर से। तो डिपार्टमेंट स्टोर ले लेते हैं गाइस। तो डिपार्टमेंट स्टोर में कोरिया को बोलते हैं फेक्वाजोंग। फेक फाजोम। तो अब देखिए कहां से कपड़े खरीदते हो? 백화점에서 옷을 सायो मीन्स 백화점에서 옷을 सायो मतलब मैं कहां से कपड़े खरीदता हूं? 백화점에서 मतलब डिपार्टमेंट स्टोर से मैं क्या खरीदता हूं? कपड़े खरीदता हूं। प्रेजेंट टेंस है गाइस। ये मैं अभी जब तक मेरे जो अभी आप देख रहे हैं गाइस वो सभी प्रेजेंट टेंस में मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो चलिए एक और देखते हैं। जैसे कि आप अपनी फोटो खींच रहे हैं, तो फोटो कहाँ पे खींच रहे हैं? तो उस टाइम पे हम कैसे यूज करेंगे? जैसे कि आप पार्क में गए, पार्क में आप जाके फोटो खींचते हैं, तो
तो इस टाइम पे आप ऐसे नहीं बोलोगे कि 궁원의 사진을 찍어요। क्योंकि यार मैं कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, फोटो खींच रहा हूं। कहां पे फोटो खींचता हूं मैं कहां पे फोटो खींचता हूं, पार्क में फोटो खींचता हूं। लेकिन ये एक तरह से लोकेशन बता रहा है कि कहां पे। जब भी थोड़ा मीनिंग का अगर आपको ये लगे ना कि कहां पे आ जाए जहां पे, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसो लगाना है कि 궁원에서 사진을 찍어요। कहां पे, 궁원에서 사진을 찍어요। ए का यूज हम कब करेंगे, जब जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि भाई 교실에, जब मतलब एक तरह से कुछ है कहां पे, जैसे कि 교실에 क्लास में क्या है, 책상이 있어요। तो इस टाइम पे हम क्या करेंगे, ए का यूज करेंगे, क्योंकि क्लास में है, वो क्लास में है। लेकिन कुछ अगर आप कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, वो ऐसो में यूज होगा। एक तरह से आप हिंदोंग, मतलब आपकी जो क्रिया होगी, जो आप काम कर रहे हो, उसको अगर हमको वो लगाना है, उसको अगर हमारे को सेंटेंस बनाना है, देखो जहां भी आप देखोगे ना, जैसे एसो जहां भी लगेगा ना, तो उसका आपको एक तरह से आप कुछ कर रहे हैं वहां पे। ओके गाइस, लेकिन ए का यूज होता है डायरेक्ट में, कि भाई क्लास में क्या क्या है, क्लास में डेस्क है, क्लास में डेस्क है। ओके गाइस, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि आप पार्क में फोटो खींचता हूं, मैं पार्क में फोटो खींचता हूं, मतलब इस तरह से। कहां पे, पार्क में। ये यहाँ पे अगर आप छोनन लगाओ तो लगा लो, छोनन पार्क में फोटो खींचता हूं, मतलब मैं कहां पे फोटो खींच रहा हूं, साजिन, मतलब पार्क में। एक दो कुछ और बना के देखते हैं। ऐसो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा गाइस, लेकिन आप बना के देखो। इसमें मैं आपको होमवर्क देता हूं थोड़ी देर में। बैंक में जाते हो, बैंक में आपको क्या करना है, पैसे निकालने हैं। तो 은행에서, कहां से, 은행에서 돈을 찾아요। क्या हो गया, 은행에서 돈을 찾아요 मीन्स बैंक से मैं पैसे निकालता हूं। जैसे कि आप घर के आसपास टहल रहे हैं, कहां पे टहल रहे हैं आप, घर के आसपास, तो चिप गुंछो का मतलब होता है आसपास, गुंछो, चिप गुंछो मीन्स चिप के आसपास, मतलब घर के आसपास। तो चिप 근처에서 산책해요, या फिर 산책을 해요। अपने बालों को कटवाते हो, तो कहां पे कटवाते हो, नाई की दुकान पे। नाई की दुकान को बोलते हैं मियोंगशिल에서, ये एकदम किसके साथ लगेगा, म्योंगसा के साथ लगेगा। और म्योंगशिल हमारा क्या है, उस जगह जहां पे आप कर रहे हो उसके साथ हमारे क्या लगाना है, ऐसो, मतलब म्योंगशिल에서 머리를 깎아요, या फिर 잘라요 मीन्स 명실에서 머리를 깎아요, मतलब मैं अपनी क्या कर रहा हूँ, अपने बाल नाई की दुकान से कटवा रहा हूँ, नाई की दुकान से। मतलब इसमें एक तरह से वाली फीलिंग आती है गाइस। ओके, इसको थोड़ा सा याद रखना, से वाली फीलिंग आती है, उसमें मैं वाली फीलिंग आती है, मैं। तो गाइस आज का जो होमवर्क है गाइस, वो मैं आपको, तो गाइस यहाँ पे कुछ मैंने 4 सेंटेंस लिखे हैं। तो आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे मैंने ए और एसो, हर सेंटेंस में मैंने यहाँ पे ए और एसो, ए और एसो। तो इन सेंटेंसों को आपको पढ़ के, ठीक है गाइस, इन सेंटेंसों को आपको पढ़ के, इसमें इस भांग के साथ ए लगेगा या एसो लगेगा, योंगागवान के साथ ए लगेगा या एसो लगेगा, ए लगेगा ऐसो लगेगा, ए लगेगा ऐसो लगेगा, ये आपको यहाँ पे डिफरेंस पता होना चाहिए। तो आपको ये मेरे को क्लियर करके आप जस्ट ऐसे लिख सकते हैं कि भाई फर्स्ट ए, सेकंड एसो, या फिर ए फर्स्ट का एसो, सेकंड का एसो,
थर्ड का ए, इस तरह भी आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं गाइस। तो अगर मैं एक बार इनका आपको वो बता देता हूँ, मीनिंग बता देता हूँ। जैसे कि छे बांग मतलब मेरे कमरे, तो यहाँ पे ए है, ऐसे है। छेगी इसोयो मतलब किताब है। दूसरा है छिंगुआगु मीन्स अपने दोस्त के साथ। योंगागवान मीन्स थिएटर। योंगारे फायो मतलब अपने दोस्त के साथ क्या कर रहा है, वो थिएटर में जाके फिल्म देखता है। खुंगवोन मतलब पार्क में। साजिनर चिगोयो मतलब पार्क में वो फोटो खींचता है। सुयोंगजांग होता है स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल में क्या कर रहा है, वो सुयोंग करता है मतलब स्विमिंग करता है। स्विमिंग पूल में क्या करता है, स्विमिंग पूल में क्या करता है, स्विम करता है। तो स्विमिंग करता है। तो गाइस ये 4 जो आपका होमवर्क है। और इससे अलावा अगर आप बनाना चाहें तो आप इस तरह की जो अभी मैंने बनाए थे वर्ड्स, तो आप इससे अलग बना के आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं गाइस। मैं आपको होमवर्क को बिल्कुल चेक करूंगा एक एक अपने जिसने भी इन चारों का मतलब अच्छा जवाब दिया है, मैं उसको एक अच्छा सा दिल दूंगा गाइस। आई होप आपको ये ऐसा समझ में आ गया होगा गाइस। तो अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब वैसे कर दिया होगा आपने, तो मिलते हैं गाइज। जितना ज़्यादा उसके गाइज वीडियो को शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे गाइज नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।